बीच सालासर बालाजी मंदिर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा देश में तीर्थ स्थल को स्वच्छ बनाने का अभियान को संदेश पूरे देश में दिखाई दिया। वहीं सालासर बालाजी में स्वच्छता को लेकर उत्साह देखा गया। मंदिर परिसर, मंदिर के बाहर पुजारी परिवार सदस्यों व सफाई कर्मियों ने सफाई अभियान को अंजाम दिया। वहीं आपको बताते हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सदानंद पुजारी ने बताया कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। वहीं सालासर बालाजी मंदिर में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, दीप जलाए जाएंगे, दिवाली बनाई जाएगी, जिसको चलते ही प्रधानमंत्री का जिस तरह का संदेश है पूरे देश में मंदिरों की सफाई को लेकर है। मंदिर की सफाई को लेकर किया गया कार्यक्रम सालासर बालाजी मंदिर में, जहां पुजारी परिवार के सदस्य इस वीडियो में नजर आए। देश भर में मनाया जा रहा है स्वच्छता अभियान मंदिरों में। वहीं हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सदानंद पुजारी ने मीडिया को बताया, हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज पूरे देश में हम लोग दीपावली की तरह खुशी का माहौल है और इसी के तहत श्री राम भक्त हनुमान सालासर में विराजमान है। उनके यहाँ मंदिर परिसर के अंदर पूरे सालासर कस्बे को सजाया जाएगा। दूध या रोशनी के द्वारा पूरे मंदिर को सजाया जाएगा और फूलों के द्वारा डेकोरेशन किया जाएगा। इसी क्रम में चालो सालासर प्रोग्राम का आगाज होगा। इसमें 108 घंटे का सीताराम हनुमान का जाप होगा, अखंड जाप होगा। देश के 50 से ऊपर विद्वान पंडित आएंगे और वो यहाँ पे संकीर्तन सीताराम हनुमान का जाप करेंगे। इस प्रोग्राम में जो भी आने वाले हैं, जो भी श्रद्धालु आने वाले हैं, उनके आवास, रहवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था भंडारे के रूप में हम सभी लोग करेंगे। और इसके अलावा मोदी जी के द्वारा जो मोदी जी ने आह्वान किया है कि मंदिरों और उसके कस्बे को सफाई अभियान 14 से 22 तक चलाया जाए, उसका आगाज कल हमने आगे राम बाबा से जो सिक्कर चौराहा है उससे शुरुआत कर दी है और पूरे गांव में हर गली में सफाई व्यवस्था का अभियान की शुरुआत कर दी है और 22 तक निरंतर रहेगा। गौरतलब रहे कि हनुमान सेवा समिति और बालाजी मंदिर के द्वारा 40 सुपर कर्मचारियों के द्वारा रोज सफाई व्यवस्था बालाजी मंदिर के द्वारा कराई जाती रही है। और इस अभियान के माध्यम से मैं आम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से ये निवेदन करता हूं कि यहाँ सालासर को स्वच्छ और साफ बनाए रखें, उसमें हमारा सहयोग करें। जय श्री बालाजी की। राम राम साहब। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल द लायंस क्लब सुजानगढ़ के तत्वाधान में रविवार को 40 टीबी के मरीजों को कंबल, चप्पल और राशन किट वितरित किए। अध्यक्ष कमल कुमार तापड़िया ने बताया, पीएमओ डॉक्टर सुरेश कलानी की प्रेरणा और लायंस क्लब के साथ ही संजय गोयल के पिताजी विजय कुमार गोयल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का सामाजिक सरोकार के तहत आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्लब के सचिव प्रशांत पारिक, लायंस क्लब के संजय गोयल, विनय माटोलिया, सीए अभिषेक पोजार, एडवोकेट अंकित चोटिया, रूपेश अनेक उपस्थित थे लायंस क्लब के प्रतिनिधि। वहीं आपको बता दें, देवकृष्ण मालपानी, सुनीता रावतानी, कविता गोयल, स्वर्णकार जयप्रकाश जांगीर, गिरधारीलाल जांगीर ने अपना सहयोग किया। द लायंस क्लब के अध्यक्ष कमल कुमार तापड़िया ने बताया, सामाजिक सरोकार के लिए निरंतर कार्य करिए। लायंस क्लब ट्रस्ट के पदाधिकारी जहां पर आर्थिक सहयोग करने के लिए संजय गोयल का आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम में लायंस क्लब के सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम में क्लब के सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर सुरेश कलानी ने विचार प्रकट करते लायंस क्लब की इस तरह के सामाजिक सरोकार की प्रशंसा करते हुए शुभकामना प्रकट करते हुए कहा, आज का जो कार्यक्रम है हमारे विजय कुमार जी गोयल प्रेंट एंड हाउस वाले अंकल जी ने एक बहुत अच्छा सामाजिक मैसेज दिया है सबको। जो आज के दिन इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने जो गरीब टीबी के जो रोगी हैं उनको कंबल व एक खाने के लिए फूड का सप्लीमेंट जो एक्स्ट्रा उनको कैलोरी मिल सके उसके लिए फूड का एक पैकेट, चप्पल और ये सब फ्रूट्स फल वगैरह वितरित किए हैं। इस तरह का सामाजिक सरोकार जो नवाचार आपने जो चालू किया है ये बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। आज जब हमें पता चला कि हमारे अंकल श्री विजय कुमार जी गोयल का जन्मदिन है तो हमने सोचा कि आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हम संपन्न करें। तो हमारे डॉक्टर साहब कलानी साहब पीएमओ साहब ने हमें प्रेरणा दी कि कुछ टीबी के पेशेंट्स हैं उनको आप कंबल, राशन सामग्री, जूते चप्पल इस तरह की चीज़ें आप जो देना चाहें। तो हमारे साथ ही संजय कुमार जी गोयल ने तुरंत कहा कि ये कार्यक्रम इस दिन होगा और ये सारा कार्यक्रम हम करेंगे। तो बहुत अच्छी मैसेज गया ये। इस तरह के कार्यक्रम हर जन्मदिन पर हमारे साथ ही जिनका भी जन्मदिन आए करें और ज़रूरतमंद लोगों तक चीज़ पहुँचे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया और जिन्होंने हमें ये सेवा का मौका और दिया है उनको बहुत धन्यवाद।
तो पापा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरे फादर इन लोग का, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से रखा, बहू नहीं की बेटी माना है। थैंक यू। सुजानगढ़ की सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई पे टू पे सोशल फाउंडेशन की ओर से लोहारगाड़ा स्थित मानव सेवा संस्थान में जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री प्रदान की। इस दौरान पे टू पे के एरिया मैनेजर मोसिम कुरैशी ने बताया कि संस्था के अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा के निर्देशानुसार कन्या के जन्म पर व शादी पर अन्य सहायता योजना के लिए संस्था सहयोग करती आ रही है। संस्था का ये मुख्य प्रमुख है। वहीं आपको बता दें, संस्था के बड़ी संख्या में उपस्थित रहे कार्यकर्ता, जहाँ पे मानव सेवा संस्थान में संस्था का मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करते हुए जरूरतमंदों को रजिस्टर पेन व शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। पे टू पे सोशल मीडिया फाउंडेशन के मोसिम कुरैशी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। मेरा नाम मोहसिन कुरैशी है, सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूं। मैं पे टू पे सोशल फाउंडेशन में एरिया मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूं। आज मैं इन बच्चों को ज़रूरतमंद की सामग्री शिक्षा के प्रति हमने इनको भेंट की है और आगे हम करते रहेंगे और अच्छी तरीके से हम समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे संस्था का उद्देश्य ही समाज सेवा करना है और हम लगातार समाज सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सेवा के कार्य में जैसे बच्ची का डोनेशन है, बच्ची की शादी में, कन्या जन्म पे, वैसे तो हमारी संस्था बच्चियों के लिए अनेक काम करती है। बहुत ज़रूरतमंद शायद जो लोग हैं उनकी सहायता भी करती है, बच्चियों को अच्छी तरह से प्रोवाइड भी करवाती है। जैसे बच्चों पे कंप्यूटर शिक्षक है, मेहंदी का कोर्स है, जो भी है वो यहाँ से संस्था प्रोवाइड करवाती है। फिर भी संस्था अपने बच्चियों के हित के साथ साथ में जो बच्चे जैसे ज़रूरतमंद है उन सब की सहायता के लिए भी अलग से प्रोवाइड करती है। जो कार्यकर्ताओं से पे टू पे के थ्रू जो बनता है वो लोग ज़रूरतमंद बच्चों के लिए यहाँ से संस्था प्रोवाइड करवाती है, ताकि आने वाले समय में बच्चे क्योंकि आज की पीढ़ी ही आने वाले समय में युवाओं का भविष्य, युवाएं ही भविष्य बनाएंगे। तो आशा है कि हम ज़रूरतमंद बच्चों की हेल्प करें, साथ साथ में समाज सेवा करते करते हम बच्चों की अदरवाइज जो एक्टिविटी है उसमें भी संपूर्ण सहयोग दें। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर एवं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सोमवार को श्री गांधी आश्रम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सियाराम बाबा बगीचे के महंत श्याम सुंदर दास महाराज का अभिनंदन किया, शाल उड़ाकर पांव धोकर आशीर्वाद लिया। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, सुभाष बेदी अध्यक्ष गांधी आश्रम। सुभाष बेदी ने बताया कि साधु संतों की सेवा करना धर्म है। इस दौरान बताया कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना होने जा रही है। उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए महंत श्याम सुंदर दास ने बताया, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर बनने से साधु समाज में खुशी की लहर है। श्री राम जन्मभूमि में काफी संघर्ष किया और बनने जा रहा है मंदिर लेकर सुजानगढ़ में किया जाएगा भव्य, रोशनी से सजाया जाएगा सुजानगढ़ का बाजार। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व विधायक मंत्री का भव्य स्वागत किया गया गांधी आश्रम द्वारा। वहीं आपको ये भी जानकर दें कि आने वाली 22 तारीख को सुजानगढ़ के आसपास के मंदिरों को सजाया जा रहा है। इस दौरान पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष बेदी ने मीडिया को बताया, आज गांधी आश्रम में बेदी जी के द्वारा, सुभाष जी बेदी जी के द्वारा पोस्ट बढ़ेगा और ये बहुत शानदार आज कार्यक्रम हुआ। और इस अवसर पर बच्चों को गर्म ड्रेस से गर्म में स्वेटर वगैरह वितरण की गई है। और इसमें राम जन्मभूमि का जो प्रोग्राम है प्राण प्रतिष्ठा, उसके लिए भी अभी आपके सामने सब वक्ताओं ने विस्तार से बताया। निश्चित रूप से 22 तारीख का सुजानगढ़ के अंदर बहुत शानदार दीपावली हम मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे और पूरे चारों बाज़ारों में बहुत शानदार रोशनी होगी और आप सब लोग उस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और इस अवसर पर मैं बेदी जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद दूंगा कि आपने आज ये प्रोग्राम यहाँ से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम की शुभारंभ आपने यहाँ से किया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रामलला मंदिर के उपलक्ष्य में गांधी आश्रम सुजानगढ़ के अंदर रामलला का 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में और दीपावली की तरह मनाया जाए। और प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि करोड़ों जनता भगवान को स्मरण करके मेरे को ऐसी शक्ति प्रदान करे कि वह इस तरीके से इस आयोजन को
शुभारंभ करूं कि पूरी दुनिया में और विश्व में राम का नाम हो। इसलिए मेरी यही शुभकामना है कि हमारा प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री विश्व स्तर पर स्थापित हो और हमारे हिंदुस्तान को विश्व गुरु स्थापित करे। इसी क्रम में मैं भाई खेमाराम जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि सुजानगढ़ तहसील के अंदर इस कार्यक्रम को ऐसा भव्य बनाएं कि हमारे सुजानगढ़ का नाम राजस्थान के पटल पर नहीं, हिंदुस्तान के पटल पर आए। इसी शुभकामना के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और ये अपील करता हूं कि 22 जनवरी को बहुत बड़ी दीपावली के रूप में, बहुत उत्सव के रूप में हमारे सुजानगढ़ में मनाएं। जय हिंद, जय भारत। मकर संक्रांति 2 दिन मनाई गई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे धर्म पुण्य का कार्य किया गया। लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। सर्वप्रथम किस तरह का महत्व है बताना चाहेंगे मकर संक्रांति का? ऐसा है कि काफ़ी वर्षों से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते थे, लेकिन अब की दफ़े 14 और 15 2 दिन का है, क्योंकि रात्रि को इसकी लगन आई थी, मकर लगन। इसके कारण से आज इसका दान पुण्य का कार्यक्रम है। किस तरह का दान पुण्य का महत्व रहता है बताएं? कोई भी बहुत सारी वस्तुओं का दान होता है, मिठाइयों का दान होता है, सोना चांदी का दान होता है। आज के लिए ठाकुर जी के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दान है। और हमारे पूरे देश के लोग आज जो है मकर संक्रांति के पर्व पर 15 जनवरी के ठाकुर जी के लिए बहुत सारी वस्त्रों का दान दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मकर संक्रांति के अवसर पर, किस तरह की बात कहेंगे? मकर संक्रांति हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में धर्म के नाम से और दान पुण्य के नाम से प्रसिद्ध है। और मुख्य बात यह है कि संस्कृति और धर्म के आधार पर ये समय ऐसा होता है कि यदि हम कोई भी दान करते हैं तो उसका हमारे को 21 गुना फल मिलता है। 21 गुना फल मिलता है। क्या कहना चाहेंगे मंत्री महोदय? जिस तरह से पतंगबाजी का भी महत्व होता है, दान पुण्य के महत्व क्या कहना? इस बार मकर संक्रांति 2 दिन का त्यौहार रहा है और कल भी खूब पतंगबाजी हुई थी, आज भी पतंगें उड़ रही है और आज तो विशेष तौर से दान पुण्य का कार्यक्रम सबसे ज़्यादा हो रहा है। अभी जैसे सुभाष जी बेदी जी ने यहाँ तरह तरह के व्यंजन बनवाए हैं और ये अभी बच्चियों को स्वेटर वगैरह वितरण किया है और ये इस तरह का कार्यक्रम आज के दिन सभी जगह हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गत दिवस एक फोटो वायरल की गई थी गायों को देते हुए घास, उस पर कुछ कहना? नहीं, निश्चित रूप से मोदी जी का ये बहुत बड़ा बड़पन है और धर्म के प्रति उनकी जो निष्ठा है, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि पिछले 10 दिन से वो नीचे सो रहे हैं और वो जब तक प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की नहीं हो तब तक वो नीचे सोएंगे और वो व्रत भी रख रहे हैं। एक टाइम ही वो खाना खा रहे हैं और व्रत भी रख रहे हैं और 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो ये पहली बार देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। क्या कहना चाहेंगे मकर संक्रांति के, जिस तरह से गायों के लिए भी होता है, मूक पशुओं के लिए? मकर संक्रांति को हमारी संस्कृति में एक पुण्य का दिन माना गया है। इस दिन दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं इस दिन किया गया दान कई गुना होकर मिलता है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये पहले हमेशा से 14 जनवरी को मनाई जाती थी, इसलिए लोग यही मानते हैं कि 14 तारीख है वो संक्रांति है, लेकिन वास्तव में ये है। मैंने पूछा पंडितों से तो उन्होंने कहा कि 40 साल तक ये चलता है एक ही तारीख, उसके बाद अब 15 तारीख आ रही है तो ये 40 साल तक 15 तारीख को ही मकर संक्रांति आएगी, ऐसा पंडितों ने बताया। तो इसका पूरा महत्व है और मोदी जी ने तो दान पुण्य किया। गायों के लिए तो दान पुण्य करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप कभी भी देख लेना, आजमा के देख लेना, गाय के निमित्त आपने अगर 10 रुपये खर्च किए तो आपके 100 रुपये का लाभ तुरंत हो जाएगा। मैंने ऐसा मेरी ज़िंदगी में देखा है, इसलिए निश्चित रूप से ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। और मोदी जी अनुष्ठान कर रहे हैं अभी 11 दिन का, उसमें वो कुशा के आसन पर, धर्मगुरुओं के बताए अनुसार नीचे कुशा के आसन पर सोते हैं, एक समय भोजन करते हैं। और उन्होंने प्रण किया था कि मैं अयोध्या में तभी आऊँगा दोबारा जब वहाँ रामलला विराजमान होंगे, और वो कार सेवा के टाइम वहाँ गए थे और उसके बाद ये केवल उन्होंने वहाँ पर जो शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था तभी वो अयोध्या में गए थे। उससे पहले 2 बार गए, लेकिन फैजाबाद से लौट गए, कभी कहीं से लौट गए, लेकिन अयोध्या में नहीं गए थे। उनका प्रण था कि जब कार सेवा का टाइम है, उन्होंने कहा था कि मैं तभी आऊँगा अयोध्या दोबारा जब राम मंदिर बनेगा। ये थे समस्त व्यक्ति, सुजानगढ़ के नागरिक, जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, मकर संक्रांति का महत्व बताया है, दान पुण्य का महत्व बताया है। प्रसिद्ध सिद्धपीठ बादेड़ धाम भैरवनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पे चल रही थी भागवत कथा, जिसका समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगवान
श्री कृष्ण व सुदामा के चरित्र के साथ समापन कार्यक्रम हुआ। बड़ी संख्या में गांव वालों ने लिया आनंद कथा का। आपका तो बता दें, कमलेश व्यास जो कि बीकानेर के प्रसिद्ध भगवत कथा वाचक है, जिन्होंने सुनाया वृतांत भगवत कथा में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का। लोग झूम उठे, नाच उठे। बादेड़ धाम में 5 दिन तक चली भव्य कथा का आनंद लिया गांव और आसपास के लोगों ने, जहां पे देखा जा सकता है इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं शानदार कथा का आयोजन किया गया। महिलाएं पुरुष नाच उठे इस कथा को सुनने के बाद। बड़ी संख्या में समापन कार्यक्रम में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। समापन के अवसर पर डीजे के साथ निकाला गया जुलूस। इस दौरान कथावाचक शास्त्री ने बताया मीडिया को, कथा में भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर सुदामा जी आए और उन्होंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा और भगवान उनको सब कुछ सर्वस्व दे दिया और भगवान ने सुदामा को मैत्रेय भाव रखा। इसलिए जीवन में हमें यही शिक्षा मिलती है कि परमात्मा से संबंध बनाए व्यक्ति और भगवान से कुछ मांगे नहीं, क्योंकि परमात्मा से नहीं मांगने पर परमात्मा सर्वस्व दे देते हैं हमें और मांगने वालों को केवल लिमिट में देते हैं। इसलिए भगवान को अपना बनाया जाए। जय श्री कृष्ण। आयोजन, ऐतिहासिक आयोजन, भक्ति के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। भागवत कथा बहुत ही सफल रही। धन्यवाद। कार्यक्रम में आकर के मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ कि मैंने पहली बार इस प्रकार का आयोजन देखा। यहाँ की व्यवस्थाएं और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो भाग लिया, ऐसा कार्यक्रम मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। भैरू जी महाराज की जय हो। आज आयोजन हुआ है, कथा का समापन हो, क्या कहेंगे? आज बहुत खुशी का दिन है कि आज कथा को 7वां दिन हो गया और आज कथा का जो जुलूस है वो धूमधाम से ठाकुर जी के मंदिर में जाएगा और हम लोगों को बहुत बड़ी प्रसन्नता है। गांव वालों का बहुत बड़ा सहयोग है और गांव वालों की बहुत बड़ी जनसंख्या है यहाँ में, जो कथा सुनने के लिए रात में भी 10 बजे 11 बजे भी आती है और दिन भर यहाँ रह करके भी रात में जो कथा का आयोजन चल रहा है उसमें भी शामिल होते हैं। मैं गाँव वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे से कोई भूल चूक हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कारण कि मैं एक सेवक आदमी हूँ और सेवा करना ही चाहता हूँ। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। ठाकुर जी की सेवा और भगवान की सेवा, भैरू जी की सेवा, काली माई की सेवा एक ही है और ये भैरू जी का मंदिर जो चमत्कार है, ये चमत्कार को ही नमस्कार है। जो आदमी इससे आस्था से जुड़ा है उसका हर काम सफल हुआ है और आगे भी होता रहेगा। ऐसे भैरू जी का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आयोजन भागवत कथा बहुत ज़बरदस्त बनी। आने नाला भी काफ़ी आदमी आया, सुनने नाला में हर तरह को हमको सहयोग है, हमेशा ही रहे। अब ले रहे 108 कुंडी एक कराए जगह में पूरा सहयोग गाँव के हर तरह में।